हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये दूसरा वीडियो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्प्लेक्स नंबर सेक्शन से रिपीट होते हैं। एक टॉपिक ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर बेस्ड। इससे एक सवाल आपको मिलता है जीआईसी पीजीटी टीजीटी। कैसे मिलता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है ये आप सभी को पता है। मॉड ऑफ Z1 Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन एंड इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन एंड इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। क्वेश्चन जो मिलता है वो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। देखिए DSSB PGT में क्वेश्चन पूछा है, इफ Z प्लस फोर मॉड ऑफ Z प्लस फोर लेस देन एंड इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z प्लस वन। मॉड ऑफ Z प्लस वन की मैक्सिमम वैल्यू बताना है। PGT 2016 में भी पूछा है। तो ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर सेक्शन से। तो देखिए मॉड ऑफ Z प्लस वन की वैल्यू हमें निकालनी है। Z प्लस फोर की गिवन है तो मॉड ऑफ Z प्लस वन को हम लोग लिख लेंगे मॉड ऑफ Z प्लस फोर माइनस थ्री। ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ Z प्लस फोर की वैल्यू हमें गिवन है। फिर उसके बाद हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई किया तो ये हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस फोर प्लस मॉड ऑफ थ्री। और देखिए मॉड ऑफ Z प्लस फोर ऑलरेडी लेस देन एंड इक्वल टू थ्री है तो ये थ्री प्लस थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ Z प्लस वन कितना है, लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो गया, 6 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही PGT 2016 में पूछा है, इफ मॉड ऑफ Z प्लस टू लेस देन एंड इक्वल टू 2 Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z प्लस टू, इसकी वैल्यू बताइए। तो उम्मीद है GIC में भी एक क्वेश्चन इस बार मिलेगा। मॉड ऑफ Z प्लस टू को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z प्लस फाइव माइनस थ्री। तो जो वैल्यू गिवन होता है उसी के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। और फिर उसके बाद ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस फाइव प्लस थ्री। मॉड ऑफ Z प्लस फाइव लेस देन एंड इक्वल टू 2 है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z प्लस टू लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो ये लेस देन है 5 से, इक्वल टू है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 5 है। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान TGT 2015 में पूछा है इस तरह का क्वेश्चन, इफ मॉड ऑफ Z माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू 2 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z इज। मॉड ऑफ Z की मैक्सिमम वैल्यू। तो सेम इसमें भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम अप्लाई करेंगे। मॉड ऑफ Z को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z माइनस फोर अपॉन Z प्लस फोर अपॉन Z। उसके बाद हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की। ठीक है, मॉड ऑफ लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस फोर अपॉन Z प्लस मॉड ऑफ फोर अपॉन Z। ट्राइंगल इनइक्वालिटी के बाद मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो मॉड की एक प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखी है, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 होता है मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। हमने वो अप्लाई किया और जो वैल्यू गिवन है वो यूज़ करी। तो मॉड ऑफ Z लेस देन एंड इक्वल टू हो गया 2 प्लस फोर अपॉन मॉड ऑफ Z, क्योंकि मॉड ऑफ Z माइनस फोर अपॉन Z की वैल्यू 2 गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, मॉड ऑफ Z का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखिए मॉड ऑफ Z जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको हम लोगों ने मॉड ऑफ Z की मल्टीप्लाई की बोथ साइड, तो मॉड ऑफ Z स्क्वायर माइनस टू मॉड ऑफ Z माइनस फोर लेस देन एंड इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बन गया। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया मॉड ऑफ Z माइनस वन प्लस रूट फाइव, मॉड ऑफ Z माइनस वन माइनस रूट फाइव लेस देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब मॉड ऑफ Z की जो वैल्यू है वो 1 माइनस रूट फाइव से 1 प्लस रूट फाइव में लाई कर रही है। तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है मॉड ऑफ Z की, जो आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस रूट फाइव, क्योंकि 1 प्लस रूट फाइव से ये वैल्यू लेस देन है या इक्वल है। तो एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। अब उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत कम यूट्यूब पर मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। The maximum value of mod of Z when Z satisfied the condition mod of Z plus 2 upon Z equal to 2 is। तो सेम केस में हम mod of Z को भी ऐसे लिख लेंगे, mod of Z प्लस जो वैल्यू गिवन होता है उसके फॉर्म में 2 अपॉन Z माइनस 2 अपॉन Z। उसके बाद ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू mod of Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 2 अपॉन mod of Z, और वैल्यू जो गिवन है वो यूज़ कर लिया। तो आप देखिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी सभी क्वेश्चन उसी तरह के आपको मिलने हैं। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया मॉड ऑफ Z का, तो मॉड ऑफ Z स्क्वायर माइनस टू मॉड ऑफ Z माइनस टू लेस देन एंड इक्वल टू 0 हम लोगों का आ गया। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स आप सभी को आते होंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से आपने, SD रूल भी हम लोग बोलते हैं, उससे हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। तो जो मॉड ऑफ Z की वैल्यू है वो लाई कर रही है 1 माइनस रूट थ्री टू 1 प्लस रूट थ्री। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस रूट थ्री।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। अभी और क्वेश्चंस मैं आपको और करा देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड इज़ 1 + √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री 2002 में पूछा है, इफ mod of z minus 2/z equal to 6 then the greatest value of mod of z is। mod of z की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो आपको अब तो आप कर ही लेंगे इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आपको आता है। तो mod of z इक्वल टू mod of z minus 2/z plus 2/z लेस देन एंड इक्वल टू ट्राइंगल इनइक्वलिटी हमने अप्लाई किया, mod of z minus 2/z plus 2/mod of z लेस देन एंड इक्वल टू 6 plus 2/mod of z। mod of z ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो हमारे पास में ये मिल जाएगा mod of z स्क्वायर माइनस 6 mod of z माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा mod of z माइनस 3 प्लस √11 mod of z माइनस 3 माइनस √11 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो जो आपका mod of z है वो लाइक रहेगा 3 माइनस √11 टू 3 प्लस √11 में, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 3 प्लस √11। तो दो तरह के क्वेश्चंस हमें समझ इस तरह के मिल गए, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो लास्ट इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस तरह का, इफ mod of z लेस देन √2 - 1 देन mod of z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा इज लेस देन। इसकी क्वांटिटी किससे लेस देन होगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये भी ट्राइंगल इनइक्वलिटी पे बेस्ड है, तो mod of z स्क्वायर प्लस 2z cos अल्फा ट्राइंगल इनइक्वलिटी हम अप्लाई करेंगे तो लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा mod of z स्क्वायर प्लस 2 mod of 2z cos अल्फा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने फिर से कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ, mod of z1 z2 इक्वल टू होता है mod of z1 mod of z2 और mod of cos अल्फा लेस देन 1 होता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, और जो mod of z स्क्वायर है वो mod of z होल स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये लेस देन एंड इक्वल टू mod of z होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 mod of z mod of cos अल्फा। mod of z लेस देन √2 - 1 गिवन है, mod of z की वैल्यू पुट कर, mod of cos अल्फा लेस देन 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू जो है वो लेस देन होगी 1 के। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ mod of z1 - 1 लेस देन 1 mod of z2 - 2 लेस देन 2 mod of z3 - 3 लेस देन 3 देन शो दैट mod of z1 प्लस z2 प्लस z3 लेस देन 12। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए हमें गिवन है z1 - 1 z2 - 2 z3 - 3, तो हम इनको अगर ऐड करते हैं तो 3 2 1 6, तो हम क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, तो z1 - 1 प्लस z2 - 2 प्लस z3 - 3 प्लस 6। ठीक है, z1 प्लस z2 प्लस z3 में 6 ऐड किया और 6 माइनस किया। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगाया, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी हम 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो लेस देन एंड इक्वल टू आ जाएगा mod of z1 - 1 प्लस mod of z2 - 2 प्लस mod of z3 - 3 प्लस 6, और ये सब वैल्यूज़ हमें गिवन है 1 2 3, तो ये वैल्यू लेस देन हो जाएगा 12 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इफ mod of z - i लेस देन एंड इक्वल टू 2 and z0 इक्वल टू 5 + 3i then the maximum value of mod of iz plus z0। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम i को कॉमन ले लेंगे। तो जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने बनाया, इसमें आयोटा के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर वीडियो बनाया है, वो फर्स्ट वीडियो है, आप उसको देख लेना। एक क्वेश्चन उससे आपको मिलना है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो मैंने आयोटा को कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया z प्लस z0/i, mod of i 1 होगा, और 1/i को रेशनलाइज कर लिया i स्क्वायर इक्वल टू -1 की प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो ये बन गया mod of z माइनस आई z0। ठीक है, z0 की वैल्यू पुट करी 5 + 3i, फिर उसके बाद हमें mod of z माइनस आई की वैल्यू गिवन है, तो हमने ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई करी। हमने इसको लिखा mod of z माइनस आई प्लस 3 - 4i लेस देन एंड इक्वल टू mod of z माइनस आई प्लस mod of 3 - 4i। mod of z माइनस आई कितना गिवन है, लेस देन एंड इक्वल टू 2 प्लस 3 - 4i का मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो ये आ गया 5, तो ये हो गया आपका इक्वल टू 7। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है mod of iz प्लस z0 की, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी,
वो हो जाएगी इक्वल टू 7। तो ये मैक्सिमम को वैल्यूज़ के क्वेश्चंस हैं जो ट्राइंगल इनइक्वलिटी पर बेस्ड हैं। एक क्वेश्चंस आपको पीजीटी, टीजीटी या जीआईसी इन तीनों में से किसी एक में मिलना है। DSSB का भी एग्ज़ाम है, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।